गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में थर्ड यूनिट चल रही थी आपकी। पिछले लेक्चर में आपका जो टॉपिक था फीडबैक एम्पलीफायर, इसमें आपने पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक मैंने बताया था आपको, और गेन का डेरिवेशन जो निकाला था हमने, फीडबैक गेन का डेरिवेशन 1/1 + a बीटा, a/1 + a बीटा। और इसमें क्या था पिछले लेक्चर में, इफ़ेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन गेन स्टेबिलिटी और डिस्टॉर्शन और बैंडविड्थ। तो क्या होता है नेगेटिव फीडबैक से, क्या होता है, गेन स्टेबिलिटी तो बढ़ती है लेकिन गेन कम होता है। ठीक है, गेन की स्टेबिलिटी जो होती है वो अधिक होती है। और दूसरा जो था इफ़ेक्ट, वो था डिस्टॉर्शन पर, तो डिस्टॉर्शन कम होता है नेगेटिव फीडबैक के कारण। और तीसरा था बैंडविड्थ, बैंडविड्थ बढ़ती है नेगेटिव फीडबैक के कारण। उसके बाद इस यूनिट में जो अगला टॉपिक आता है वो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर विद एमिटर बाईपास कैपेसिटर, ये आता है। यानी कि इसमें आरसी कपल्ड, यानी कि जो आउटपुट पे वोल्टेज हमारी मिलेगी वो कैसे मिलेगी, आरसी नेटवर्क द्वारा मिलेगी। ठीक है, आरसी कपलिंग होगी इसमें, ये जो है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, विथ एमिटर बाईपास कैपेसिटर, जो ये है, ये बाईपास कैपेसिटर है। तो इसमें बाईपास कैपेसिटर का जो एम्पलीफायर है वो आपको बताया गया है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर अ कैपेसिटर सी इज कनेक्टेड टू एमिटर एंड ग्राउंड। ये वाला जो सी ई है ये ग्राउंड से और एमिटर से कनेक्टेड है। दिस कैपेसिटर सी ई इज कॉल्ड एमिटर बाईपास कैपेसिटर बिकॉज इट बाईपास एमिटर रेजिस्टेंस। इसको बाईपास कैपेसिटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आर ई जो रेजिस्टेंस होता है एमिटर का, उसको क्या करता है, बाईपास करता है ग्राउंड की तरफ। ठीक है, फॉर ए सी सिग्नल दिस एमिटर बाईपास कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर ई। एसी सिग्नल के लिए ये वाला जो कैपेसिटर होता है सी ई, वो आर ई के साथ पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। और उसके बाद इन दिस टाइप ऑफ एम्पलीफायर एसी वोल्टेज एट बेस एमिटर जंक्शन इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज। यानी कि जो इनपुट वोल्टेज होती है वो किसकी इक्वल होती है, बी बी ई, बेस एमिटर वोल्टेज। यानी कि ये वाली जो बी ई हमने इनपुट वोल्टेज दी है वो जो इस टर्मिनल पर वोल्टेज होगी वी बी ई, इसके इक्वल होगी। ठीक है, इस प्रकार के ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में कैपेसिटर सी एमिटर तक ग्राउंड से जुड़ा रहता है। हो गया, ठीक है। और दूसरा आता है फिर आरसी कपल्ड एम्पलीफायर विदाउट एमिटर बाईपास कैपेसिटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हम बाईपास कैपेसिटर नहीं लगाते हैं तो इसमें ये रेजिस्टेंस विदाउट बाईपास कैपेसिटर लगा है। ठीक है, इसमें बाईपास कैपेसिटर नहीं लगा है। ठीक है, व्हेन एमिटर बाईपास कैपेसिटर इज नॉट कनेक्टेड इन द सर्किट देन एसी करंट आई ई फ्लोज थ्रू आर ई ड्यू टू which a voltage drop IERE develops which is in series with input voltage and having opposite polarity। तो VI के अपोजिट होती है ये IERE। वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो VI के, यहाँ जो VI होगी उसके अपोजिट होगा, पोलैरिटी उसकी अपोजिट होगी। ये VB जो है IERE की इक्वल होगा। ठीक है, तो ये पोलैरिटी जो होगी इसकी नेगेटिव होगी। ठीक है, उसमें क्या थी, पॉजिटिव में, एक ही सेम फेज में थे। तो क्या होगा, इफ़ आई आर इज नेगेटिव फीडबैक वोल्टेज फॉर द एम्पलीफायर, तो फीडबैक वोल्टेज जो होगा आई आर ई, जो मैंने ये बताया है, फीडबैक वोल्टेज भी कहेंगे इसे वी बी ई। तो ये किसके बराबर होगी,
सॉरी वी एफ पी जो होगा आई ई आर ई के इक्वल होगा और आई ई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई सी होगा, ठीक है। तो यानी कि ये आई ई जो है एमिटर करंट है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई सी है। तो हम क्या कह सकते हैं, वी एफ पी जो फीडबैक वोल्टेज है वो आई सी आर ई हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वी बी जो है वी आई माइनस वी एफ बी होगा, ठीक है। यानी कि इनपुट वोल्टेज से अगर फीडबैक वोल्टेज को माइनस करेंगे तो वी बी बेस एमिटर वोल्टेज हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे ये जो है वी बी ई और फीडबैक वोल्टेज वी आई माइनस वी है, ठीक है। वी बी जो कैलकुलेट करेंगे हम वी आई माइनस वी एफ बी करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, सिंस आर ई रिमेन्स कॉन्स्टेंट एम्पलीफायर सर्किट सो फीडबैक वोल्टेज, यानी कि अगर हमारा आर ई कॉन्स्टेंट है, ये आर ई हमारा आर ई जो है कांस्टेंट है, तो वी एफ बी क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू आई सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इन दिस एम्पलीफायर गेन डिस्टॉर्शन एंड आउटपुट इम्पीडेंस डिक्रीजेज एंड गेन स्टेबिलिटी बैंडविड्थ एंड इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीजेज। मतलब इसमें क्या होता है, गेन और डिस्टॉर्शन एंड आउटपुट इम्पीडेंस कम होता है, ठीक है। और गेन स्टेबिलिटी बैंडविड्थ और इनपुट इम्पीडेंस बढ़ता है, ठीक है। इसके कारण वी एफ पी जो फीडबैक वोल्टेज होती है वो प्रोपोर्शनल किसकी होती है, कलेक्टर करंट की, ठीक है। तो यही था इसमें, यानी कि इसमें क्या होता है, जब हम बाईपास कैपेसिटर लगाते हैं, ठीक है, आरसी कपल्ड नेटवर्क में, तो वी आई इज इक्वल टू वी बी ई होता है। और अगर हम बाईपास कैपेसिटर नहीं लगाते हैं तो फिर क्या होता है, वी बी ई जो होता है वो वी आई माइनस वी एफ बी होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक। और इसके बाद वी एफ बी जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू आई सी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार इस आर सी कपल्ड एम्पलीफायर में गेन डिस्टॉर्शन आउटपुट इम्पीडेंस कम होता है और गेन स्टेबिलिटी और बैंडविड्थ और इनपुट इम्पीडेंस बढ़ता है। गेन और गेन स्टेबिलिटी इन दोनों में डिफरेंस है। यानी कि गेन है, गेन मतलब आपका ए बीटा, ये तो एम्पलीफायर का गेन हो गया और ये बीटा फीडबैक गेन हो गया, फीडबैक फैक्टर, ठीक है। तो ये कम होता है, ठीक है, ए बीटा कम होता है। और गेन स्टेबिलिटी मतलब कि गेन कितना स्टेबल रहेगा, सर्किट में गेन कितना स्टेबल रहेगा, उसमें वेरिएशन नहीं आएंगे गेन में। तो स्टेबिलिटी जो होती है वो बढ़ती है लेकिन गेन कम रहता है, ठीक है। और ऐसे ही डिस्टॉर्शन कम होता है और आउटपुट इम्पीडेंस कम होता है और बैंडविड्थ बढ़ती है और इनपुट इम्पीडेंस बढ़ता है, ठीक है। तो आज यही है एमिटर बाईपास कैपेसिटर से आपका आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। और इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे एमिटर फॉलोवर एम्पलीफायर। एमिटर फॉलोवर एम्पलीफायर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और इसको आप सर्किट डायग्राम के साथ ये पढ़ लेंगे कि वी आई जो यहाँ से हमने देखा है, जब बाईपास कैपेसिटर लगा है तो वी आई इज इक्वल टू वी बी ई होता है, ठीक है। और जब एमिटर बाईपास कैपेसिटर नहीं लगा होता है तो वी बी ई क्या होता है, वी आई माइनस वी एफ बी। यानी कि इससे ये वाला पोर्शन माइनस हो जाता है, कैसे, ये ग्राउंड हो जाता है, ठीक है। तो ग्राउंड हो जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो वी बी माइनस हो जाएगा जब ये कैपेसिटर नहीं लगा होगा।
और उसके बाद आपका वी बी ई होगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई सी, प्रोपोर्शनल होगा आई सी के। तो ये दो आपने देखने हैं, विदाउट बाईपास कैपेसिटर और विद बाईपास कैपेसिटर। नेक्स्ट लेक्चर में एमिटर फॉलोअर एम्पलीफायर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।